आज हमारे खास मेहमान हैं पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बिहार में एनडीए की बहुत बड़ी पराजय हुई। आप एनडीए के एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय हैं, आपने पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा। आपके हिसाब से बीजेपी की इतनी बड़ी हार के पीछे वजह क्या रही? आई थिंक जो कॉम्बिनेशन थी महागठबंधन की, जो कास्ट कॉम्बिनेशन एंड सारी कॉम्बिनेशन, वो नंबर्स इन फेवर ऑफ महागठबंधन। लेकिन जिस तरह का बीजेपी का कैंपेन रहा, जिस तरीके से कहा गया कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी अगर बीजेपी हार जाती है, जिस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मर जाएंगे लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, क्या आपको लगता है कि कैंपेन में भी बीजेपी ने बहुत गलतियां? मेरी सोच बड़ी क्लियर है। जब से मैं पंजाब देख रहा हूँ, मैंने अकेली पॉजिटिव कैंपेन की है, मैंने कभी भी नेगेटिव कैंपेन नहीं की। और मैंने उससे देखा है कि पॉजिटिव कैंपेन ओनली गेट्स यू थ्रू। जितना नेगेटिव कैंपेन करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। यू शुड टॉक अबाउट व्हाट यू गोइंग टू डू फॉर द पीपल। आम जनता चाहती है कि जिस वो को मैंने वोट डालना है वो हमारे लिए क्या करेगा। और पंजाब में हर बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैंपेन सब नेगेटिव होती थी, अगेंस्ट बादल, बादल फैमिली, बादल बादल बादल। और हम कहते थे कि हम आपको बिजली देंगे, सड़क देंगे, आपको ये देंगे, चीज़ें देंगे, कंप्यूटर देंगे। सो जो हम पॉजिटिव करते थे उनकी कैंपेन नेगेटिव थी। आपके हिसाब से जो बीजेपी का नेगेटिव कैंपेन रहा बिहार में, वो भी हार के पीछे एक बड़ी वजह रहा? मुझे बिहार इतना ज़्यादा मालूम नहीं, पर मैं जनरली देखता हूँ कि जहाँ भी कैंपेन पॉजिटिव होती है वही विनर होता है। साथ ही हमने इस इलेक्शन में देखा सर कि कम्युनल ओवरटोन्स बहुत थे। कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि उसने भी बहुत बैकफायर किया? एक्चुअली आपको पंजाब का एग्जाम्पल देखना चाहिए। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब रहते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। पंजाब में कभी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ हमने कभी कोशिश नहीं की। और आपको एग्जाम्पल देखें, जब मिलिटेंसी डेज था, 84 राइट्स थे, उस टाइम भी एक भी राइट पंजाब में कम्युनल क्लैश आज तक नहीं हुआ। ये बेसिकली बिकॉज जो हमारी लीडरशिप है, हम हर धर्म की फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, हम सब लोगों को साथ लेके जाते हैं। हमारे क्रिश्चियन जो उनके शुभ दिहाड़े होते हैं हम सब जाके मनाते हैं, मुस्लिम्स के दिहाड़े हम सब जाके मनाते हैं। ये पूरे पंजाब का कल्चर है। ऐसा कल्चर अब पूरे देश में भी चाहिए कि देश, क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है कि दुनिया के सारे धर्मों को लोग यहाँ रहते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी द्वारा कोशिश की गई कहीं ना कहीं ये कह के कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, शाहरुख खान को ये कहा गया कि आपका दिल पाकिस्तान में, आपको लगता है ये सारी गलतियां? एक्चुअली क्या है, जैसे कई बार नीचे तो लीडर हो जाते हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि ये तो स्टेटमेंट्स बड़े बड़े सीनियर लीडर्स बीजेपी के दे रहे थे। जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय। मुझे एग्जैक्ट जो ग्राउंड रियलिटी मैं वहाँ बिहार की कह नहीं सकता, पर मेरी तो यही कोशिश होती है, जैसे हमारे स्टेट में है, कि सब धर्म के लोग भाई जैसे रहे। अच्छा, अगर हम देखें, क्योंकि अब जो बड़े इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें पंजाब का इलेक्शन अहम है और सबकी नज़र पंजाब पर भी है, आपके हिसाब से बिहार में बीजेपी की जो हार हुई उसका पंजाब के इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट? पंजाब की सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। पंजाब श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का जो अलायंस है, ये कोई इमीडिएट अलायंस नहीं है, बहुत पुराना इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब है। और पंजाब में हमने 2 इलेक्शन जब जीते हैं, डेवलपमेंट एजेंडा में जीते हैं। जो पंजाब की कमियाँ थी, जैसे वी आर द ओनली स्टेट, हमने 5 साल में पावर सरप्लस बना दिया। रोड नेटवर्क हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट बन गया। हमारा एवरी विलेज, जो हमारा गांव है, अगले 2 महीने में 4G कनेक्टेड हो जाएगा। एवरी स्कूल, एवरी विलेज ऑफ द स्टेट। हम 100% सीवरेज वाटर सप्लाई ऑल 157 टाउन्स में देने लग रहे हैं। सो जो हमारा एजेंडा रहा है डेवलपमेंट, एंड वही डेवलपमेंट एजेंडा हमें बार बार लेके आता है। जो हमने लोगों को मालूम चल गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट समिट किया, लाखों की इन्वेस्टमेंट पंजाब में आई है, क्योंकि हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो पॉलिसीज फ्रेंडली हैं इन्वेस्टर्स की। महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद जब देखा कि किस तरीके से बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता टूटा, उसके बाद चिंता थी कि हो सकता है कि अकाली और बीजेपी भी अलग हो जाएं और बीजेपी अलग से चुनाव लड़े।
बिहार की हार के बाद आपको लगता है कि अब बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी? नहीं, हमने तो जब भी हमें मीडिया से पूछा, ये स्पेकुलेशन पंजाब के मीडिया में, नेशनल मीडिया में बड़ी आई कि अब अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन ये टूटेगा, पर हमने बड़ा क्लियर किया था और हमारी पार्टी का बड़ी क्लियर स्टैंड है, ये जो गठबंधन है ये नेशनल इंटरेस्ट में है और स्टेट के इंटरेस्ट में है। सो ये हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ये गठबंधन टूटे। लेकिन आपको लगता है कि जो बिहार का एग्जाम्पल था, जिसमें जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी सब एकजुट हुई, यूनाइट हुई, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ लड़ाई की, आपको लगता है कि वो एक टेम्पलेट पंजाब में भी होगा? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कांग्रेस से आवाजें आ रही हैं कि सबको मिल के एनडीए से लड़ना। हम तो तैयार हैं। पहले भी जब हमारे पंजाब में बेसिकली 2 पार्टी सिस्टम था, 2 लाइन्स थी, एक हमारी लाइन्स थी और कांग्रेस की। हमारे वो जितनी ऑपोजिशन दे यूज्ड टू फाइट टुगेदर अगेंस्ट अस। अब जो सिचुएशन है, हमारी ऑपोजिशन और ज़्यादा डिवाइडेड है। यहाँ आप भी आ गई है, सिमरजीत सिंह मान भी अपनी पार्टी ढूंढ रहा है, कांग्रेस भी अब अपनी तरफ वो इलेक्शन लड़ेगी, पर कांग्रेस में भी कहीं अब ग्रुप्स बन गए हैं। अगर हम पंजाब की स्थिति को देखते हैं, पिछले कुछ हफ्ते में जगह जगह वायलेंस की खबरें आ रही हैं। 10 से ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे हो गए जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के पेजेस को फाड़ के किया गया। लग रहा है कि सिचुएशन अकाली सरकार के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हकीकत है सर ये? नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी, कई एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हैं पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये बॉर्डर स्टेट है विद पाकिस्तान, एंड आपने देखा है कि पहले पंजाब बड़ी मुश्किल से उस दौर से निकला है। अब वो ताकतें चाहती हैं कि वो दौर वापस पंजाब में लेके आया जाए। सो ये इसका जब पूरा बैकग्राउंड हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लिंक वो सारी चीज़ें वही निकल रही हैं कि बाहर से एक कॉन्स्पिरेसी तहत ये सब कराया। कौन करा रहा है? ये एक आप देखें, किसकी कंस्पिरेसी? एक देखें, अभी मैं कहना नहीं चाहता। नहीं कहिए ना, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आपसे संभल नहीं रही, इसलिए आप कह रहे हैं कि बाहर। ये बात नहीं है। 10 दिन के अंदर हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, हमारे गुरु पर हमला किया गया। 10 दिन के अंदर अंदर हमारी जो सिखों की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है अकाल तख्त, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। 10 दिन के अंदर अंदर ही जो हमारी सिखों की पार्लियामेंट है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। जो हमारी कन्वेंशंस है सिख रिलीजन की, शरबत खालसा, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। ये एक सिख कौम में ये उनको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की गई। नहीं, कौन कर रहा है? आपके सामने कई ताकतें, एक तो एक्सटर्नल ताकतें हैं। कौन सी एक्सटर्नल ताकतें? नहीं, एक तो क्योंकि एक्सटर्नल ताकतें दो किस्म की होती हैं। या तो सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, सर्टन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो यहाँ कोशिश करती रहती हैं। बिसाइड्स दैट, अब मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि कांग्रेस उनके साथ मिल गई है। आज आप देखें, शरबत खालसा बुलाया गया है, सिमरजीत सिंह मान ने, दल खालसा ने, और जो जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी स्टेज पे कांग्रेस के एमएलएज और उनके लीडर बैठे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, और जिस स्टेज में रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं एंटी इंडिया, खालिस्तान और जगतार सिंह हवारा या और कोई बड़े जो हैं, उनको काल तख्त का जथेदार ऐसा बनाया जा रहा है, जो सारी जो चीज़ें हैं आज कर रहे हैं, और कांग्रेस की शमूलियत है। कांग्रेस उसके क्राउड को वहाँ अपने अपने हलकों में कांग्रेस ने ड्यूटी लगा के वहाँ क्राउड लेके गई है। ये क्या है? ये पंजाब की अमन शांति को भंग करने की कोशिश कर रही है। दे वॉन्ट टू फाइट अकाली दल। इफ दे वॉन्ट टू फाइट अकाली दल, डोंट पुट अ शील्ड। If they want to fight अकाली दल, they should find it politically. नहीं, पर पंजाब के अमन शांति के को इंटरेस्ट रखना चाहिए। मैं हैरान हुआ, क्वाइट शॉक्ड एट कांग्रेस कि इतनी ओपनली आ गए कि अब तो आज की बात है ना। किस्सा तब शुरू हुआ जब पंजाब में एग्रेरियन क्राइसिस हुई, कॉटन को लेके, राइस को लेके किसान सड़क पे थे और बहुत बड़ा इनका ये आंदोलन था। उस टाइम पर रूरल पंजाब में इस तरह के किसान सड़क पे नहीं थे। एक किसान यूनियन है जो नक्सलाइट मूवमेंट में जुड़ी है, उनके 5-7 हज़ार लोग होते हैं। वो हर बार, आज नहीं पूरे साल में 7 महीने वो सड़क पे होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन सड़क पे थी। इस बार का बहुत बड़ा आंदोलन था सर, जितनी ट्रेनें जा रही थी दिल्ली से अमृतसर, वो क्योंकि उन्होंने ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन स्टेशन, वही 5-7 हज़ार। अब चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में 6 महीने वो एजिटेशन में रहते हैं। वो एंड देयर नहीं, किसान जुड़े उनके एजिटेशन, उतने आदमी थे
आदमी उतने ही थे। जो क्राइसिस हुई, जो वाइट फ्लाई की क्राइसिस हुई, हमसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा में हुआ है, पंजाब से ज़्यादा नुकसान राजस्थान में हुआ है। पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई वाइट फ्लाई। इट इज़ अ नेचुरल थिंग व्हाट हैपेंड। उन्होंने कहा कि जो आपने केमिकल्स दिए, पेस्टिसाइड्स दिए, पाकिस्तान में हमने दिए, हरियाणा में भी हमने दिए। राजस्थान, हमारा जो तो लैंड जितना डैमेज हुआ है 3 टाइम्स हरियाणा में हुआ है, 2 टाइम्स राजस्थान में हुआ है, एंड आधे पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप खत्म हो गई है। सो ये वो नेक्सलेट मूवमेंट है, वो उन्होंने प्रचार किया जानकर। और हमने जो कॉम्पनसेशन दी 8,000 रुपीज एन एकड़ हमने कॉम्पनसेशन दी, उतनी कॉम्पनसेशन किसी स्टेट ने देनी दी। सो ये सारा गेम, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ गया है, सो ऑल दीज फ्रिंज एलिमेंट्स आर कमिंग आउट टू शो देयर वर्क। तो ये कौन, जैसे अगर गुरु ग्रंथ साहिब के कागज फाड़े जा रहे हैं, कौन फाड़ रहा है सर? ये कौन कर रहा है? हमने लोग पकड़े हैं, वो जो उस गुरुद्वारा के ग्रंथी हैं उन्होंने किया है। कईयों में हमारे लिंक काफी डीप चल रहे हैं, इसलिए हमने सीबीआई को दी है, क्योंकि सीबीआई हैज इंटरनेशनल कनेक्शंस टू सॉल्व द इश्यूज। पंजाब पुलिस कैन नॉट गो बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। द रीजन वी गेव टू सीबीआई इज दिस, because we felt that there is an international conspiracy behind Punjab. They want to destabilize Punjab. ये ना अमेरिकन हैंड, नहीं, ये अमेरिकन हैंड नहीं बोल रहा है। आप ये तो वैसी वाली बात है ना। ISI, I'm talking about Pakistan. आप कह रहे हैं कि सीधे पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान फंडेड, ये पहले क्या होता है, पहले भी वही हो रहा था। क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी से बात करें, कांग्रेस के लीडर से बात करें, वो बोल रहे हैं कि ये लोकल लोग हैं और सुखबीर बादल और उनके पिताजी के कंट्रोल से चीजें बाहर निकल रही हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। मैं आप पूछना चाहता हूं, आज सरबत खालसा बनाया गया है। सब सिख संतों ने कहा कि ये गलत है, ये सिख मर्यादा के खिलाफ है, और उसमें कौन बुला रहा है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिमरजीत सिंह मान, जिसका एजेंडा खालिस्तान है, और आज भी उसने एजेंडा अपना अनाउंस किया खालिस्तान का। उस स्टेज पे कांग्रेस के एमएलए क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की लीडरशिप ये बात क्या तो आपने कही, लेकिन कैसे होता है कि जगतार सिंह हवारा जैसा कोई, जो कि बेअंत सिंह के असैसिनेशन केस में कन्विक्टेड है, वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं अकाल तख्त के मेन? किसने किया है? वो सिमरजीत सिंह मान ने किया, जहां कांग्रेस के लोग स्टेज पे हैं। ये सारी कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि ये सिखों को डिवाइड करने के लिए एक आदमी अपने आप कलेक्ट करके सारा सरबत खालसा ऑर्गेनाइज किया कांग्रेस ने। अब तो उनकी कैट इज आउट ऑफ द बैग। वो उनको इतना नहीं मालूम, अगर करना था स्टेज पे तो नहीं जाते। क्योंकि हमें जो पिछली बार भी कुछ हुआ है, वो इफ यू लुक एट हिस्ट्री, इट वाज द फाइट बिटवीन द्रोबारा सिंह एंड ज्ञानी दयाल सिंह व्हिच लेड टू व्हाट द सिचुएशन ऑफ पंजाब वाज, जस्ट फॉर द पॉलिटिकल गेन। इफ दे वांट टू फाइट अकाली दल, दे शुड फाइट अकाली दल पॉलिटिकली। पंजाब में इलेक्शन होंगे, आपका मेन अपोनेंट कौन होगा, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी? सी, ये दोनों ही जो हैं, they are fighting for second and third position. कोई people, as I said, people like positive agenda. इनके पास अकेला नेगेटिव एजेंडा है। इनके पास बादल के बगैर। पर अब आपके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी होगी, 2 टर्म्स। अपने पहले टर्म पे जो किया था, सब मीडिया ने, जितने आपके चैनल थे, जितने आपके सर्वे थे, they said अकाली दल is wiped out. अकाली दल came back because we have, अकाली दल is not a normal party. It's nearly 97 years party, a party with a cadre in every village. हर गांव में हमारा cadre है, and वो बड़ी strong cadre है, emotional cadre है, and it's a cadre which makes us win every time. नहीं तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी से आपका कॉन्टेस्ट है या इनसे? ये बात ऐसी है, क्योंकि दोनों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खासतौर से आपको तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनको लग रहा है दिल्ली में जो उनकी जीत हुई, अगली बार पंजाब की फर्टाइल आपकी हालात तो आपको देखी है। आपका लीडर कौन है? भगवंत मान। क्या करता पकड़ा गया? सुबह से लग के शाम तक वो शराब के नशे में रहता है, और ये उनका फेस है पंजाब का। ये अगर आस्था उनके साथ है, उनकी आस्था, 4 सीटें जीते ना वो नहीं, उनकी आस्था, वो एक और सिचुएशन थी, एक और सिचुएशन करके वो आगे आ गई। अगर वो सेम सिचुएशन अभी नहीं है, अब भगवंत मान को किसी गांव में जाने नहीं देते। जो उनका फेस, उनका फेस क्या है? जो चीफ मिनिस्टर हम स्टेट को चाहिए, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो, जिसके पास पैशन हो स्टेट को डेवलप करने का। एंड लुक एट आवर ट्रैक रिकॉर्ड। आप देखें जितनी डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी हैव बीन रेटेड नंबर 1 in the country, higher than any state. We are the only state which is now power surplus, offering cheapest power in the country at 5 rupees. Every district headquarter is now under construction is going on, a 4 to 6 lane expressway, every district headquarter. नहीं, पर फार्मिंग को लीजिए,
वक्त था जब पंजाब लीड किया करता था इंडिया में। अभी हमने स्टेट ऑफ स्टेट्स इंडिया टुडे के जो सर्वे आया उसमें देखा कि मध्य प्रदेश जैसे स्टेट ईयर ऑन ईयर पंजाब से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल तक आपसे आगे निकल जाए। नहीं, क्यों? रीजन, हमारा लैंड एरिया इतना है। मध्य प्रदेश 5 टाइम्स और 6 टाइम्स साइज ऑफ पंजाब। उनका लैंड पहले बैरन था। पंजाबी फार्मर्स यहां से गए मध्य प्रदेश, आप जाके चेक कर लें कौन सी एरिया में ये एग्रीकल्चर हो रहा है, सब पंजाबी फार्मर्स गए हैं। पंजाबी फार्मर्स गुजरात गए और उन्होंने वो एरिया आबाद कराया। पंजाबी फार्मर्स यूपी गए, तराई एरिया सारा उन्होंने ये डेवलप किया है। हमारे तो लैंड वी कैन नॉट क्रॉस, नो वी कांट। हमारे पंजाब में एवरी इंच ऑफ लैंड इज अंडर कल्टिवेशन। एक हर इंच। आप दूसरी स्टेट्स में चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, माइल्स और माइल्स में कोई फसल नहीं है। तो हमारा लैंड एरिया इससे बढ़ नहीं सकता। वी कांट ग्रो बियॉन्ड दिस। आर यील्ड पर एकड़ इज सबसे हिंदुस्तान में हाईएस्ट है। खबर यह आई कि प्रशांत किशोर जो कि नीतीश कुमार के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, जिन्होंने काफी कमाल भी किया इस इलेक्शन में, अमरिंदर सिंह ने उनसे बातचीत शुरू कर दी है। वो चाह रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस का कैंपेन मास्टरमाइंड करने के लिए, स्ट्रेटेजाइज करने के लिए प्रशांत किशोर है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। अब तो ये भी आ रहा है कि अमरिंदर सिंह शायद वापस आ जाए पंजाब में इंचार्ज बन के आपका मुकाबला करने के लिए। मैं बताऊं, अमरिंदर सिंह 2 बार, जैसे बॉक्सिंग होती है ना, राउंड्स होते हैं, लगातार 2 राउंड हमारे से हार चुका है और नॉकआउट हुआ दोनों टाइम में। फर्स्ट टाइम ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, ही लॉस्ट बैडली। सेकंड टाइम इसको अनाउंस, कांग्रेस के पहले अनाउंस नहीं करती चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, इसको अमरिंदर सिंह को अनाउंस किया था और ही वॉज अ पार्टी प्रेसिडेंट, अगेन ही लॉस्ट। सो इफ ही इज गेटिंग रेडी फॉर 3rd नॉकआउट। आपको लगता है कि जो अभी एकदम वायलेंट बिल्डअप हुआ इस इलेक्शन कैंपेन का, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन फिर भी पंजाब की जो कंट्री साइड है उसमें आग लगी हुई है, खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से टेंशन है, आपको लगता है यही बढ़ता रहेगा? ये सारी स्ट्रेटजी कांग्रेस और आपकी है। ये चाहती हैं कि ये गवर्नमेंट के इलेक्शन ये जब हो जाता है, दीज पोलिटिकल पार्टीज विच वर डोमिनेंट सिटिंग, दे वांट टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी। अब ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने लगी हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, जो पार्टी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करे, आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेअदबी को ये अपनी पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, सुखबीर सिंह बादल, इसके लिए आपका धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत थैंक यू।